हेलो दोस्तों, आज मैं आपको द क्रीपी कार्नावल एंड द लैफिंग लामस की कहानी सुनाऊंगा। देखते हैं कि हम इससे क्या सीखते हैं। एक हलचल मचाने वाले शहर के दिल में खिजा की एक सर्द शाम में एक अजीब कार्निवल घूम रहा था। शहर के लोगों ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। चमकती हुई सवारियां जो तैरती दिखाई देती हैं, खौफनाक मौसीकी जो खुद ही बजती है, और एक फिन हाउस जिसका तस्वुर किया जा सकता है अजीब तरीन आईने से भरा हुआ है। लेकिन सबकी सबसे अजीब कशिश वो खैमा था जिसका लेबल प्रोफेसर पैकविलियर्स लाफंग लामस था। इस निशान ने एक शो का वादा किया जैसा कि कोई और नहीं, जिसमें लामा की खासियत है जो हंस सकते हैं, लतीफे सुना सकते हैं और यहाँ तक कि अजीब और गरीब हकायक को भी जाहिर कर सकते हैं जिनके बारे में कोई और नहीं जानता था। टॉमी एक मुतजस्सिस और शरारती लड़का मुजाहमत नहीं कर सका। वो अपनी बेहतरीन दोस्त लूसी को घसीट कर खैमे में ले गया, ये देखने के लिए बेचैन था कि हंगामा किया है। अंदर खैमा हल्की हल्की लालटीनों से रोशन था और हुआ से सोती कैंडी और किसी चीज की महक आ रही थी। अजीब धाती थी। रंगीन कोट में मलबूस एक लंबे पतले आदमी ने उनका इस्तकबाल किया, जिसने अपना तारुफ प्रोफेसर पेकोलियर के तौर पर कराया। खुश आमदीद, प्रोफेसर ने दांतों से मुस्कुराते हुए कहा। जमीन पर सबसे अजीब शो से हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उन्होंने अपनी नशिस्तें संभाले, खैमे के सामने का एक पर्दा उठ गया, जिससे जाहिर होता है कि लामा का एक गिरोह उनकी पिछली टांगों पर खड़ा है। उन्होंने छोटी ऊपर वाली टोपियां और कमान की टाइयां पहन रखी थी और टॉमी और लूसी की हैरत में लामा बोलना शुरू हो गए। क्या आप जानते हैं, एक लामा ने गहरी आवाज में कहा कि फुल्लीमंगू के एक ग्रुप को फिल्म बोनस कहा जाता है। सामेईन ने कहकहा लगाया। आइए कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, एक और लामा ने मजीद कहकहों की वजह से इजाफा किया। लामा ने अजीब और गरीब हकायक का इश्तिराक जारी रखा, हर एक आखिरी से ज्यादा अजीब था। तारीख की मुख्तसर तरीन जंग सिर्फ 38 मिनट तक जारी रही, एक लामा ने कहा, और ये बरतानिया और ज़ंजबार के दरमियान थी। लेकिन फिर लामा ने हंसना शुरू कर दिया, एक गहरी गूंजती हुई हंसी जो बेचैन होने तक बुलंद से बुलंद तर होती गई। टुमटुमा रही थी। माहौल मुज़क्का खेज से खौफजदा होने पर टॉमी और लूसी ने घबराहट में नजरें डाले। लामा की आंखें सुर्ख चमकने लगे और उनकी हंसी पागल हो गई। क्या आप जानते हैं, लीडर लामा ने तंज किया, कि अगर आप बहुत ज्यादा हंसेंगे तो आप वाकई ऑक्सीजन की कमी से बाहर निकल सकते हैं। अचानक कमरा घूमने लगा और टॉमी को हल्का सा सर महसूस हुआ। लामा अब तफरीही नहीं रहे थे, वो खौफनाक थे। प्रोफेसर पेकोलियर की मुस्कुराहट गैर फितरी तौर पर फैल गई जब उसने सामेईन को तड़पते देखा। क्या हो रहा है? लूसी ने टॉमी का बाजू पकड़कर सरगोशी की। टॉमी ने महसूस किया कि उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया था, जिसकी जगह एक आईने ने ले लिया था जो उनके खौफजदा चेहरों की अक्कासी कर रहा था। प्रोफेसर की आवाज खैमे में गूंजी, सिर्फ वही लोग छोड़ सकते हैं जो मजाक के हकीकी मानी को समझते हैं। हंसी सिर्फ मजाक ही नहीं, ये एक ताकतवर कुव्वत भी है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें, वरना ये आपको इस्तेमाल करेगा। टॉमी ने सख्त सोचा। लामा पहले तो मुज़क्का खेज थे, लेकिन वो अजीब और गरीब हकायक पर जितना हंसे इतना ही भूल गए कि मजाक की भी अपनी हद होती है। वो एक लकीर उबूर कर चुके थे और अब वो इस खौफनाक कार्निवाल में फंस चुके थे। वो हंसते हुए लामा का सामना करते हुए खड़ा हुआ और चलाया, रुको, हम समझ गए। हंसी बहुत अच्छी है, लेकिन इसे खौफनाक और तकलीफ दे नहीं होना चाहिए। लामा रुक गए, उनकी सुर्ख आंखें मध्यम हो रही थी। खैमे ने घूमना बंद कर दिया और शीशे टूट गए, बाहर निकलने का रास्ता जाहिर हो गया। टॉमी और लूसी रात की ठंडी हवा में फटते हुए दरवाजे की तरफ लपके। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि कार्निवल खत्म होता जा रहा है और पीछे सिर्फ एक खाली मैदान रह गया है। जैसे ही उन्होंने सांस लिया, लूसी टॉमी की तरफ मुतवज्जे हुई। ये अब तक की सबसे अजीब चीज थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीखा है। हाँ, वो टॉमी ने इत्तेफाक किया, हंसी ताकतवर होती है, लेकिन ये हमेशा मजाक नहीं होता। हमें मोहतात रहना होगा कि इसे ज्यादा दूर ना जाने दिया जाए। कहानी सिखाती है कि मजा एक हैरत अंगेज चीज है, लेकिन इसकी हुदूद होती है। हंसी कभी भी दूसरों की फलाह और बहबूद की कीमत पर नहीं आनी चाहिए और चीजों के हाथ से निकल जाने से पहले इसे रोकना जरूरी है।
مزید برہ یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ حقائق کو دلچسپ ہونے کے باوجود اگر صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے تو ان کو توڑا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔